किस बात की तनख्वाह लेती है तू? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अरे इतने घरों में काम करती है, एक घड़ी खरीद ले ढंग की, और कल से ना उसमें टाइम देखकर टाइम से यहाँ आएगी काम करने। रोज आना जब देखो तब, कभी 11 बजे कभी 1 बजे। कल से अगर टाइम पे नहीं आई ना तो 1 पैसा नहीं दूंगी तुझे मैं। माँ जी माफ कर दीजिए, वो हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, उसको हॉस्पिटल एडमिट करके आए और भाग कर सीधे सी घर में आए काम करने के लिए। अरे तो तेरी बेटी की तबीयत खराब थी, तू तो ठीक थी ना। काम तुझे करना होता है घर में, तेरी बेटी को नहीं। बहाने बना बना कर दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। माँ जी आप शांत हो जाइए ना, कल से आ जाएगी वो टाइम पे, अभी आप जाने दीजिए, छोड़िए। बहू तुम बिल्कुल चुप रहो, बीच में मत बोलो, ये तुम्हारी गलती है सारी। अरे मैंने तो सोचा था कि घर में रहने वाली ऐसी बहू मिलेगी जो अपने हाथों से इस घर को संभालेगी, पर नहीं, हमारे नसीब कहाँ है ऐसे। हमें तो काम करने वाली, जॉब करने वाली आज के जमाने की क्रांतिकारी बहू मिली है। इसके पास तो फुर्सत ही नहीं है घर को देखने की। मम्मी जी मैं सुबह भी घर के जितने काम हो सकते हैं ना उतने करके जाती हूँ, और आने के बाद भी 11-12 बज जाते हैं मुझे काम खत्म करते करते। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। और माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी के अभी सारा काम खत्म कर देंगे अच्छे से, और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे दोबारा। तो कब कर देगी? कब से खड़ी खड़ी जबान चला रही है, हाथ चला। ये टाइम हो गया, घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, चल जा। जी अरे वो क्या, हाय राम, ये क्या कर रही है? क्या हुआ मेम साहब? क्या हो माँ जी? अरे ये हमारा गिलास है, हमारे परिवार के लोग इसमें पानी पीते हैं। तेरे बर्तन अलग कर रखे हैं ना मैंने, और तुझे कहा है ना पानी वानी पीना हो तो अपने गिलास में पिया कर, और वो भी पूछ कर। पर नहीं, तुझे हमारे गिलासों में ही पीना है। पर मेम साहब वो गिलास टूटा हुआ है, जब भी हम पानी पीते तो पानी गिरता है, हम कैसे उसमें पिए? तो हमारे बर्तनों को हाथ लगाएगी तू? हमारी बराबरी करेगी अब? क्या हुआ मम्मी जी? अरे क्या हुआ क्या? ये देख, नया सेट लाई थी मैं किचन का, इसने छू कर ना बर्बाद कर दिया। एक सेट का गिलास खराब हो गया, इसे लेके जाइए अपने घर। तूने पानी पिया ना इसमें, तेरा छुआ हुआ मनहूस गिलास मेरे घर में मत रहने दियो। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के लोग तेरी मनहूसियत में आए। मम्मी जी आज के टाइम पे कौन ऐसी छुआछूत वाली बातें करता है, और आप शांत हो जाइए। सुबह से इतना गुस्सा कर रही हैं आप, आपका बीपी हाई हो जाएगा। रिया, कितनी बार कहा है ना तू बीच में बोला कर। ये तूने बोल बोल कर इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब ये ना इस घर में अपनी मर्जी चलाने लगी है। पता नहीं मेरे बेटे को भी क्या तरस आया इस बार कि इसे काम पे रख लिया। अगर मेरा बस चलता ना तो इन जैसे छोटी जात के लोगों को अपने घर के आसपास ही घूमने ना दूं मैं। मम्मी जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों इतना गुस्सा कर रही है, जाने दीजिए, गिलास की तो बात है। अरे हो जाए बीपी हाई, मैं तो चाहती हूँ कि मर जाऊं मैं। इस रोज रोज की चिच्ची से छुटकारा तो मिलेगा। मम्मी जी तू तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? बहू निकाल इसे बाहर, इसके हाथ का पानी मैं पीऊंगी। माँ जी अपनी हालत तो देखिए, अभी 10 दिन बाद आप हॉस्पिटल से आई हैं, इतनी आपकी तबीयत खराब थी और आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। शांत रहिए आप। आपको पता आपको क्या हुआ था? आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, और ऊपर से आपका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई हम सबकी। जितने कॉन्टैक्ट्स थे, जितने हॉस्पिटल थे, सबके सामने हाथ पैर जोड़े हमने, पर कोई डोनर नहीं मिला। शुक्र मनाइए उस भले इंसान का जिसने ब्लड डोनेट करके आपकी जान बचा ली। अब ऐसे अपना खून मत जलाइए गुस्से में। सच बहू, मैं इतनी बीमार थी, और कौन है वो भला मानस जिसने खून देकर मेरी जान बचाई? माँ जी वो भला मानस और कोई नहीं है, कमला ही है, इसने आपकी जान बचाई है। क्या तुम लोगों ने इसका खून मुझे चढ़ा दिया? अरे मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। बहू ये क्या किया तुम? माँ जी अभी भी आपको ये सब बातों की पड़ी हुई है? आपको तो कमला का शुक्रगुजार होना चाहिए। जिंदगी और मौत के मुंह में थी आप, वहां से निकाल कर लाइए वो आपको। आप धन्यवाद करिए उसका कि उसने आपकी जान बचा ली। हमने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए थे कि कोई ब्लड डोनेट कर दे, आपका ब्लड मैच हो जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी अमीर दोस्त रिश्तेदार सब थे ना, सबसे बात की,
कोई मदद नहीं कर पाया, यहाँ तक कि किसी ने ये भी नहीं पूछा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। शुक्र मनाइए कमला का कि एंड टाइम पे आके उसने ब्लड डोनेट कर दिया और आपकी जान बच गई। और अभी भी आप उसी को सुना रही है और हमेशा से सुनाती आई है, फिर भी एक बार भी हिचकिचाई नहीं वो। बस यही बोला उसने कि माँ जी ठीक हो जाए, माँ जी की जान बच जाए और कुछ नहीं चाहिए उसे। कमला, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने हमेशा ही तुझे छोटा समझा, नीचा समझा, कितना बुरा भला बोलती थी। जब मन किया तुझे खूब कोसा, हमेशा डांटा फटकारा, यहाँ तक कि अपने घर की किसी चीज को भी नहीं छूने देती थी। लेकिन इतना सब होने पर भी वक्त पड़ने पर खून देके तूने मेरी जान बचाई। तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? माफ कर दे बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। आप हमसे बहुत बड़ी हैं, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। और वैसे भी हम गरीब लोगों को ना आदत सी हो गई है लोगों की बातें सुनने की। अब हमें बुरा नहीं लगता, हमारा दिल दुखता ही नहीं है। पर हमें अच्छा ये लगा कि आपने हमसे माफ़ी मांगी। आज आपने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा, मुझे छुआ। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए यही बहुत है। हम बस भगवान से दुआ करेंगे आप जल्दी से ठीक हो जाइए। पानी पिला।